वेलकम टू तुम से तुम तक दोस्तों। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे मोड़ से जिसने हर किसी को हिला दिया है। कल के एपिसोड में आपने देखा था कि पुष्पा को पुलिस अचानक गिरफ्तार करके ले जाती है और पूरा घर सकते में आ जाता है। अनु की आंखों के सामने उसकी मां जैसी पुष्पा पर इल्जाम लगते हैं और वह कुछ कर भी नहीं पाती। घर में हर कोई परेशान है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुष्पा वाकई दोषी है या यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। अनु का दिल अंदर से टूटा हुआ है। वह सोच भी नहीं पा रही कि एक ओर उसका परिवार खड़ा है और दूसरी ओर पुष्पा को बचाना भी उतना ही जरूरी है। घर वालों की बातें, मोहल्ले की नजरें और पुलिस की सख्ती सब मिलकर अनु को और भी मजबूर कर देते हैं। हर कोई अपनी राय दे रहा है, लेकिन किसी के पास ठोस सबूत नहीं है। अनु बार बार अपने मन को समझाती है कि पुष्पा निर्दोष है। वह सोचती है कि अगर पुष्पा ने कोई गलती की होती तो वह उसे सबसे पहले बताती। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अनु के पास अपनी मां जैसी औरत की इज्जत और जिंदगी बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसी बीच आर्या का किरदार सामने आता है। आर्या घर में बहुत कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है तो सब सुनते हैं। उसने अनु की आंखों में बेबसी देखी और बिना कुछ कहे यह ठान लिया कि वह इस लड़ाई में अनु का साथ देगा। आर्या को मालूम है कि यह मामला आसान नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो पुष्पा के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। लेकिन आर्या को भरोसा है कि सच सामने लाना ही होगा। एपिसोड के इस हिस्से में दर्शक देखेंगे कि आर्य किस तरह अनु के पास जाता है और कहता है, तुम अकेली नहीं हो अनु, मैं हूं तुम्हारे साथ। अगर पुष्पा मां बेगुनाह हैं तो हम मिलकर यह साबित करेंगे। इन शब्दों से अनु को थोड़ी हिम्मत मिलती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन दिल में एक उम्मीद भी जग जाती है कि शायद अब हालात बदल सकते हैं। कहानी धीरे धीरे और पेचीदा होती जाती है। पुलिस स्टेशन में पुष्पा पर सवालों की बौछार हो रही है। घर पर रिश्तेदार और पड़ोसी कानाफूसी कर रहे हैं। हर तरफ से ताने, शक और अपमान। लेकिन इसी अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर खड़ा है आर्या। वह सिर्फ अनु का सहारा नहीं बना, बल्कि उसने ठान लिया है कि इस केस की गहराई तक जाएगा। अनु को पहली बार महसूस होता है कि आर्या सिर्फ एक जिम्मेदार इंसान नहीं, बल्कि ऐसा साथी है जिस पर वह आंख मूंदकर भरोसा कर सकती है। एपिसोड का यह पहला भाग पूरी तरह से इसी टकराव और जद्दोजहद पर आधारित है। जहां अनु का दिल टूटा है, पुष्पा बेबस है और आर्या ने सच को उजागर करने की ठानी है। यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि अब आगे बढ़ते हुए आर्या और अनु मिलकर वो कदम उठाने वाले हैं जो पूरे एपिसोड का रुख बदल देगा। कहानी के इस दूसरे हिस्से में पूरा ध्यान उस मोड़ पर है जहां आर्या और अनु मिलकर पुष्पा को बचाने की ठानते हैं। हालात मुश्किल हैं। पुलिस के पास कुछ ऐसे कागजात और गवाह मौजूद हैं जो सतही तौर पर पुष्पा को दोषी दिखाते हैं। मगर अनु का दिल बार बार यह कहता है कि यह सब एक जाल है। अनु की बेचैनी और चिंता साफ दिख रही है, लेकिन अब उसके साथ आर्या है जो इस जाल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ चुका है। आर्या सबसे पहले उन सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करता है जो इस केस से जुड़ी हुई हैं। वह उन घटनाओं को याद करता है जब अचानक से पुष्पा का नाम इस मामले में आया। उसे शक है कि किसी ने जानबूझकर पुष्पा को फंसाने के लिए सबूतों को तोड़ा मरोड़ा है। धीरे धीरे उसकी जांच शुरू होती है। वह कुछ पुराने दस्तावेजों, फोन कॉल्स और लेन देन की जानकारी जुटाता है। इस प्रक्रिया में उसे कई अजीब बातें नजर आती हैं। दूसरी तरफ अनु अपनी भावनाओं से जूझ रही है। उसके सामने एक और परिवार का दबाव है, जहां लोग उसे समझा रहे हैं कि ज्यादा दखल न दो, और दूसरी ओर उसका मन है जो कह रहा है कि अगर उसने आवाज नहीं उठाई तो पुष्पा हमेशा के लिए अपराधी साबित हो जाएगी। अनु की रातें करवट बदलते हुए गुजरती हैं। हर पल उसकी आंखों के सामने पुष्पा की तस्वीर घूमती है, जो सलाखों के पीछे बैठी अपने ऊपर लगे झूठे इल्जामों से टूट रही है। जैसे जैसे समय बीतता है, हालात और भी तनावपूर्ण हो जाते हैं। पुलिस केस को मजबूत दिखाने में जुटी है और समाज भी पुष्पा को शक की नजर से देखने लगा है। लेकिन आर्या यहां हार मानने वाला नहीं। वह एक एक सबूत की तह तक जाता है।
एक दिन अचानक उसे एक ऐसा दस्तावेज मिलता है जो पूरे केस की दिशा बदल सकता है। यह दस्तावेज इस बात का इशारा करता है कि किसी तीसरे व्यक्ति ने पुष्पा का नाम घसीटकर खुद को बचाने की कोशिश की है। आर्या यह बात अन्नू को बताता नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास साफ झलकता है। अन्नू समझ जाती है कि आर्या को कुछ बड़ा मिला है। उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाता है, मगर चिंता अब भी बाकी है, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त से पुष्पा को छुड़ाना आसान नहीं है। इस बीच कहानी में तनाव और गहराता है जब विरोधी ताकतें, जो असली दोषी हैं, यह जान जाते हैं कि आर्या सच्चाई के करीब पहुंच रहा है। वे आर्या की राह में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। कुछ झूठे सबूतों को और भी मजबूत करके पेश किया जाता है, ताकि अदालत में पुष्पा को आसानी से दोषी साबित किया जा सके। हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि एक पल के लिए अनु को लगता है कि सारी मेहनत बेकार जाएगी, लेकिन आर्या का दृढ़ निश्चय यहां कहानी को थामे रखता है। वह हर मुश्किल को पार करता है और अंततः उस असली गुनहगार तक पहुंच जाता है जिसने पुष्पा को फंसाया था। यह सच सामने आते आते भी दर्शकों को रोमांच से भर देता है, क्योंकि आखिरी वक्त तक यह स्पष्ट नहीं होता कि क्या आर्या अदालत तक सही सबूत पहुंचा पाएगा या नहीं। एपिसोड का तनाव तब चरम पर पहुंचता है जब अदालत में सुनवाई शुरू होती है। एक ओर पुलिस अपने सबूत पेश करती है, तो दूसरी ओर आर्या अपने जुटाए हुए प्रमाण लेकर पहुंचता है। पूरा माहौल गंभीर है, हर कोई सांस थामे सुन रहा है। अनु की आंखों में आंसू हैं, लेकिन साथ ही एक अटूट विश्वास भी है। और फिर उसी सुनवाई के दौरान एक ऐसा कागज पेश किया जाता है जो पूरी सच्चाई खोलकर रख देता है। सबूत सामने आते ही अदालत का माहौल बदल जाता है। दर्शकों के लिए यह वह पल है जब सारी मेहनत रंग लाती दिखती है। पुष्पा की बेगुनाही साबित होती हुई लगती है, मगर ठीक उसी वक्त कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है। एपिसोड का क्लाइमैक्स दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई अब पुष्पा बच जाएगी, या फिर कोई और नया सच सामने आकर सबको चौंका देगा। आखिरी पलों में यही सवाल गूंजता है कि आर्या और अनु की जीत पक्की है, या अब भी उनकी राह में कोई नया तूफान आने वाला है।